हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के जो है क्वेश्चंस वो बेस्ड होंगे एडवांटेजेस ऑफ ब्रिजेस सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक पर बेस्ड होंगे। तो होप आपको जो है वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो वीडियोस हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा है ब्रिज सर्किट। ब्रिज सर्किट हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमको हाई एक्यूरेसी मिले, है ना। कंपैरिजन एक मेथड होता है ये, और ये जो है सप्लाई इंडिपेंडेंट भी होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जो है मैं ये सारी बातें आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कि ब्रिज जो है हम क्यों यूज़ करते हैं। अब इसके हम एडवांटेजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बैलेंस इक्वेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट वोल्टेज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंडिपेंडेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या डिपेंड ऑन नल इंडिकेटर? तो ब्रिज सर्किट का बैलेंस इक्वेशन इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिर से सुनिए, ब्रिज सर्किट का जो बैलेंस इक्वेशन है ना, बैलेंस इक्वेशन इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सप्लाई वोल्टेज कम हो या फिर ज़्यादा हो, बैलेंस कंडीशन सेम रहेंगी। इसीलिए ठीक है, इसीलिए बैलेंस इक्वेशन इंडिपेंडेंट होती है इनपुट वोल्टेज से। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन जो है इंडिपेंडेंट होती है किससे? इनपुट वोल्टेज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है, एक्यूरेसी ऑफ ब्रिज सर्किट डिपेंड ऑन कंपोनेंट वैल्यू, नल डिटेक्टर, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स? तो ब्रिज सर्किट की एक्यूरेसी मेनली कंपोनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है। वोल्टेज सोर्स का काम होता है डीसी सप्लाई देना, ठीक है, और डिटेक्टर का काम होता है कि बैलेंस कंडीशन चेक करना। इसीलिए मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो है वो कंपोनेंट से ही आती है, ना कि कोई सोर्स से, है ना। ये तो हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो एक्यूरेसी ऑफ ब्रिज सर्किट इज डिपेंड ऑन व्हाट? ऑप्शन ए, कंपोनेंट वैल्यू। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू द बैलेंस कंडीशन इफ द सोर्स एंड द डिटेक्टर आर इंटरचेंज? ठीक है, हम सोर्स और डिटेक्टर को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा? इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, रिड्यूस टू हाफ, रिमेन्स अनचेंज, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ सोर्स एंड डिटेक्टर। ठीक है, तो ब्रिज सर्किट में सोर्स और डिटेक्टर की पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिज सर्किट में सोर्स और डिटेक्टर की, ठीक है, सोर्स की और डिटेक्टर की जो है पोजीशन वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप सोर्स और डिटेक्टर को किसी भी ऑपोजिट आर्म के बीच कनेक्ट कर सकते हो, बैलेंस कंडीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ब्रिज अगर बैलेंस है तो ही बात बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, रिमेन अनचेंज। आप इनको जो है इंटरचेंज भी कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस इज नोन एज? सबसे सिंपल ब्रिज कौन सा है जो आपको मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है? तो ये क्या रहेगा? केल्विन है, शेयरिंग है, एंडरसन है, या फिर व्हीटस्टोन है? तो जो है व्हीटस्टोन ब्रिज इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करता है। केल्विन ब्रिज किसके लिए यूज़ होता है? ये लो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज ये भी है ना, ये होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज या फिर कैपेसिटेंस के लिए भी ये यूज़ होता है, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सबसे सिंपलेस्ट ब्रिज है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज द मेजरमेंट एक्यूरेसी इन अ ब्रिज सर्किट? ठीक है, हाउ इज द मेजरमेंट एक्यूरेसी इन ब्रिज सर्किट? हाई है, लो है, मीडियम है, इनएक्यूरेट है? तो ब्रिज सर्किट में मेजरमेंट कंपैरिजन मेथड से होता है। ठीक है, हमने एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी ये देखा कि कंपैरिजन मेथड से जो है इसमें मेजरमेंट होता है। अननोन वैल्यू को हम नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। इसी वजह से ब्रिज सर्किट की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई होती है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाई। नेक्स्ट है, द ब्रिज सर्किट कैन बी यूज्ड इन? ठीक है, ब्रिज सर्किट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हाई वोल्टेज सर्किट में, लो पावर सर्किट में, कंट्रोल सर्किट में, या फिर डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट में?
तो ब्रिज सर्किट का यूज़ कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी कॉमन है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है? ये कंट्रोल सिस्टम में जो है ये काफ़ी कॉमन है इसका यूज़। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे हो गया ऑटोमेशन कंट्रोल, फीडबैक सिस्टम में भी जो है ब्रिज सर्किट काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कंट्रोल सर्किट्स। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड डीसी ब्रिजेस आर शेयरिंग एंड एंडरसन, मैक्सवेल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, डी सॉटी एंड वैगनर, या फिर व्हीटस्टोन एंड केल्विन। तो व्हीटस्टोन और केल्विन ब्रिज रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था ये क्या मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं क्या? रेजिस्टेंस। वैगनर और डी सॉटी ब्रिज सर्किट को शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए शील्डिंग के लिए वैगनर्स और डी सॉटी ब्रिज का ही यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, व्हीटस्टोन एंड केल्विन, ठीक है। कॉमनली यूज डीसी ब्रिजेस कौन से है? व्हीटस्टोन एंड केल्विन ब्रिज। ये जितने भी ब्रिजेस है इसको हम 1 बाय 1 भी देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो जब वो टॉपिक आएगा तब आपको जो है वो ब्रिजेस भी डिटेल में समझ में आने लगेंगे, ठीक है। इन कंट्रोल एप्लीकेशन वन आर्म ऑफ द ब्रिज सर्किट कंटेन्स अ कैपेसिटिव एलिमेंट, रेजिस्टिव एलिमेंट, इंडक्टिव एलिमेंट और इम्पिडेंस एलिमेंट। तो ब्रिज सर्किट के एक आर्म में जनरली रेजिस्टिव एलिमेंट होता ही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में रेजिस्टिव सेंसर का यूज़ होता है, जैसे कि स्ट्रेन गेज हो गया, आरटीडी हो गया, है ना, एक्सेट्रा। इस टाइप के जो है ये यूज़ होते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेजिस्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर द फिजिकल पैरामीटर दैट आर टू बी कंट्रोल्ड व्हेन द ब्रिज इज यूज्ड इन कंट्रोल एप्लीकेशन? एरिया एंड वॉल्यूम, मास एंड वेट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, या फिर करंट एंड वोल्टेज। तो कंट्रोल एप्लीकेशन में अगर ब्रिज का एक आर्म रेजिस्टेंस हो, ठीक है, अगर कंट्रोल एप्लीकेशन में अगर ब्रिज का एक आर्म जो है वो रेजिस्टेंस हो, तो उस रेजिस्टेंस के थ्रू फिजिकल पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन को कंट्रोल या मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज सर्किट। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।